मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पति पत्नी की जोड़ी दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों का मेल है, दो परिवारों का मेल है, दो अलग अलग संस्कारों का मिलन है। शरीर अलग, विचार अलग, सोच अलग, आकांक्षाएं इच्छाएं अलग, महत्वाकांक्षाएं भी भिन्न। कुछ भी तो दोनों का समान नहीं। तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, अस्तित्व अलग, व्यक्तित्व अलग। फिर क्यों चाहते हो उसे अपनी सोच के अनुसार बदलना? कौन से ऐसे पति पत्नी है जहां छोटी मोटी बातें, थोड़ी खटपट, थोड़ा मतभेद नहीं होता? होता है और होना भी चाहिए। केवल मिठाई खा के भी ऊब जाता है आदमी। मनुष्य का स्वभाव है, उसे बदलाव चाहिए। तो मिठाई के अलावा हमें तीखा भी जरूरी होता है। आपस में बैठकर बातों से सुलझा लेना बेहतर होता है अगर कोई भी मतभेद है। किंतु अनेक जोड़े ऐसे हैं जहां पानी सर से ऊपर निकल जाता है, अति हो जाती है। अनेक प्रकार के अनेक बार प्रयत्न करने के उपरांत भी कुछ भी निर्णय नहीं हो पाता, कुछ भी रास्ता नहीं निकलता। ऐसी अवस्था में तुम्हें लगने लगे कि अब कोई उपाय नहीं, तब उस विषय का अपने मन पर प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि मनुष्य भावुक प्राणी है और भावनाओं में बहकर कुछ न कुछ कर जाता है जो बिल्कुल गलत है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। ये जोड़ियां यूं ही हेड और टेल बोलकर नहीं बनाई जाती, बहुत बड़ा गणित लगाकर उसके बाद में बनाई जाती है। जो जिसके लायक होता है उसे उससे मिलाकर उसकी जोड़ी बना दी जाती है परमात्मा के द्वारा। मनुष्य रूपी यह प्राणी बड़ा ही स्वार्थी प्राणी है। वह स्वयं को बदलना नहीं चाहता और सामने वाले को बदलना चाहता है, जबकि उस परम पिता परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग, पृथक पृथक और विशेष प्रकृति के साथ बनाकर भेजा है। लेकिन वो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को बदलना चाहता है। दुस्साहस करता है मनुष्य। क्यों चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जैसे तुम चाहो वैसी बनी जाए? और तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम चाहो वैसा बन जाए? अरे रहने दो ना, उसे जैसा है वैसा रहने दो। क्यों बदलना है? क्यों चाहते हो कि वह बदले? रहने दो उसे, जैसा है जैसी है वैसा ही रहने दो। तुम यह बदलने का झंझट छोड़ दो, मन से निकाल दो इस झंझट को। यह झंझट नहीं तो और क्या है। ईश्वर ने तुमको अपना कल्याण करने के लिए भेजा है यह मनुष्य बनाकर, और तुम हो कि अपना कर्म छोड़कर झगड़े फसाद में पड़े रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मनेव वशम नयेत। उन्होंने कहा कि यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है, वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगा दो। तो मन को समझाओ ना। क्यों इधर उधर भटकने देते हो मन को? क्यों चाहते हो कि वो वैसा हो जाए या वैसी हो जाए? मत चाहो, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक की प्रकृति, प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग बनाया है। जो जैसा है वह उनके कर्मों का फल है, यह मान लो। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे कर्मों का फल, उसका स्वभाव उसके कर्मों का फल। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा। यह स्वीकार करना ही होगा कि मनुष्य योनि में तुम पिछले जन्मों के किए कर्मों का फल भोग रहे हो, और वो अपने कर्मों का। तुम उसका स्वभाव बदलकर, प्रकृति बदलकर कर्मों के फलों को बदलने का प्रयास कर रहे हो, जो संभव ही नहीं है, असंभव है। अरे बदलना ही है तो तुम्हारे इस बदलने की सोच को बदलो, अपने मन को समझाओ और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। जिस समय तुमने यह समझ लिया कि यह सब नियति है और इसका कारण मेरे स्वयं के कर्म हैं, तो सारी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। एक नए सूर्य का उदय होगा, मन की भावनाओं में नई तरंगें जागृत होंगी और जीवन में सब कुछ सुंदर घटने लगेगा। कभी कष्ट नहीं, कभी पीड़ा नहीं, कभी पछतावा नहीं, कभी ग्लानि नहीं, कभी द्वेष नहीं। सबसे अलग हो जाओगे, सब तुमसे छूट जाएंगे। सब प्रभु की कृपा मानकर अंगीकार कर लो।
परेशानियां सभी पति पत्नियों में आती हैं। कभी कभी उनके जो व्यवहार होते हैं आपस में, उनसे उनके मन में बड़े दुख के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन दुख के भावों को उत्पन्न करने के बजाय प्रयास ये करना चाहिए कि आप हमेशा एक दूसरे से मिलकर सुख शांति से रह पाएं। किंतु वहां आपका अहंकार आ जाता है। अहंकार के कारण से आप दूसरे का जो व्यवहार है उसे स्वीकार नहीं करते, आप अपना ही थोपते जाते हो। तो यह अपना स्वभाव मत लो, क्योंकि ये आप ही के कर्मों का परिणाम है जो आप भोग रहे हो, और कर्मों का परिणाम ही है कि आपकी जोड़ी ये बनी है जो ईश्वर ने निश्चित की है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब अंगीकार कर लो, मन की सारी गांठें खोल दो और लंबी सांस लेकर ईश्वर का धन्यवाद मानो कि भली बनाई जोड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।